जी व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मुख्तलिफ मीटर्स पर यानी कि मेजरिंग डिवाइस पर कि आप किस तरह जो है वो मुख्तलिफ डिवाइसेस से क्या क्या जो है वो मेजर कर सकते हैं, किस तरह जो है वो आप पैमाइश कर सकते हैं। वो आप जानते हैं कि जब दुनिया जो है वो हर रोज़ एक नई टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रही है, हर रोज़ एक जिद्दत की तरफ जा रही है, तो इसमें इंसान का वक्त बचाने के लिए जो है वो इंसान को एक्यूरेट जो है वो मेजरिंग देने के लिए, एक्यूरेट आइडियाज़ देने के लिए इंसान ने अपने हिसाब से कुछ मशीनें डेवलप की हैं, कुछ मीटर्स डेवलप किए हैं या कुछ डिवाइसेस डेवलप किए हैं, इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाए हैं जिससे इंसान को काम करने में जो है वो आसानी हो गई और इंसान का वक्त भी बच गया। तो इंसान इसको मुख्तलिफ जो है वो काम के लिए इस्तेमाल करता है, मुख्तलिफ उसके जो है वो यूज़ होते हैं। तो आज हम इस जो वीडियो में बात करेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मीटर पर और फिर उसके बाद हम जो है वो मल्टीमीटर पर और टेम्परेचर मीटर पर और इस तरह जो है वो हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आज जो वीडियो है, आज हम बात करेंगे हमारा जो है वो मल्टीमीटर पर कि ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मल्टीमीटर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये है यूनिटी का मल्टीमीटर। तो इस वक्त मार्केट में ये बहुत ही यूनिक चीज़ है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। जो एयर कंडीशन का वर्क करते हैं या रेफ्रिजरेशन का वर्क करते हैं, ये इलेक्ट्रीशियन हैं, तो उनको मुख्तलिफ जो है वो काम के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये मल्टीमीटर बहुत ही ज़बरदस्त वर्क करता है, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ जो है वो काम करता है। तो मैं स्पेशली रिकमेंड करूँगा कि हर इलेक्ट्रीशियन या हर एसी टेक्नीशियन जो है वो इस तरह का जो है यूनिटी का मीटर वो इस्तेमाल करे, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें उन्होंने एक डायल दिया हुआ है जिससे आप जो है वो मुख्तलिफ सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें कंटिन्यूटी है, वोल्टेज है, उसके बाद आप इसे फेज डिटेक्ट कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी चेक कर सकते हैं, उसके बाद इसमें कंटिन्यूटी का ऑप्शन दिया हुआ है, उसके बाद एम्पेयर चेक कर सकते हैं, इसमें एसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं और डीसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम लगाने के लिए है, नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो जॉइंट दिए में। उसके बाद होल्डिंग का बटन है, इससे आप जो है वो जो आपने देखा है डिस्प्ले पे करंट है उसे होल्ड करवा सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमम रीडिंग या मिनिमम रीडिंग आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी जो है वो रीडिंग ज़ीरो नहीं हो रही, फर्ज करें कि अगर यहाँ पे मैंने इसको सेट किया है तो यहाँ पे ये देखें आप 10-7 आ रहा है, तो आप इसको क्लिक करेंगे तो ये ज़ीरो हो जाएगा वापस। तो ये ज़ीरो पे करने के लिए जो है वो इस बटन का इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद इसकी मैक्सिमम जो है वो रीडिंग या मिनिमम जो रीडिंग है वो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये होल्डिंग का बटन है, साथ में इसकी एलईडी को ब्लिंक करवाने के लिए, एलईडी चलाने के लिए। अगर अंधेरे में काम कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो लाइट भी, एलईडी भी ऑन हो जाती है। तो ये होल्डिंग भी कर सकता है। फर्ज करेंगे अगर मैंने कोई वोल्टेज चेक किया तो ये 14 हो रहे हैं, तो मैं इस पर यहाँ पे क्लिक करूँगा, होल्ड पे क्लिक करूँगा, तो ये सारा जो है वो स्क्रीन होल्डिंग पे चली जाएगी और साथ में लिखा भी जाएगा कि ये होल्डिंग पे है। तो इस तरह सबसे पहले हम डायल की बात कर लें। तो अगर आपने यहाँ डायल से आगे ऑप्शन पे किया है तो ये हमारे पास है एसी वोल्टेज। ये देख सकते हैं आपके करंट वेव्स का साइन है, यहाँ से आप फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज भी जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये होता है वोल्टेज को मेजर करने के लिए। उसके बाद अगर हम चले जाएं तो यहाँ पे हम डीसी वोल्टेज को मेजर कर सकते हैं। तो इसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो 300 से 600 वोल्टेज तक जो है वो हम इसका मेजर कर सकते हैं, एसी और डीसी वोल्टेज इस मीटर के ज़रिए। उसके बाद हम बात करें आगे ओहम की, तो ये या तो ओहम पे सेट होगा तो या फिर कंटिन्यूटी पे सेट होगा। तो इसमें और भी बहुत से फीचर हैं, वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम डायल का मुकम्मल रिव्यू कर लें तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो उसके बाद हम अगर फ्रीक्वेंसी पे चले जाएं तो फ्रीक्वेंसी पे जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेक्साडेसिमल का साइन आ गया और साथ में पॉइंट आ गया और ये हमें फ्रीक्वेंसी लेवल जो है वो बताता है। तो इससे हम जो है वो फ्रीक्वेंसी का लेवल जो है वो चेक कर सकते हैं, तार के अंदर के आया कि फ्रीक्वेंसी कितनी जो है वो आपके तार में रन कर रही है। उसके बाद बात करें तो हमारे पास आ जाता है एसी और डीसी एम्पेयर। यहाँ से आप एसी एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं। ये नीचे डीसी का भी साइन वेव है और उसके ऊपर जो है वो एसी का भी साइन वेव है। तो इससे आप जो है एसी या डीसी का जो है एम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एसी एम्पेयर शो हो जाएंगे। अगर फिर इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको डीसी एम्पेयर
जो है वो चेक कर जाएंगे। तो इसकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 40 एम्पेयर तक है। अगर आप इससे बढ़ाना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं कि आप 400 एम्पेयर भी सेट करते हैं, तो यहाँ पे वही तरीका है। यहाँ से आप AC जो है वो एम्पेयर सेट कर सकते हैं और यहीं से आप DC जो है वो एम्पेयर इसको सेट कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर बात करी जाए तो ये NCV जो है वो यहाँ से आप फेज़ डिटेक्ट कर सकते हैं, कोई आया कि आपका जो है वो किस लाइन में फेज़ है और किस लाइन में न्यूट्रल है। अगर फेज़ पे क्लिक करेंगे तो ये रेगुलर ब्लिंक करना शुरू कर देगा और सायरन करना शुरू कर देगा। अगर न्यूट्रल पे करेंगे तो न्यूट्रल पे ये आहिस्ता सा ब्लिंक होगा और तकरीबन जो है वो बीप भी नहीं करेगा। तो ये हम आपको जो है वो पूरा प्रैक्टिकल इसका करके दिखाते हैं। तो आ जाए हम वापस कंटिन्यूटी पे। तो कंटिन्यूटी में इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, अगर आपने कंटिन्यूटी पे रख के अगर क्लिक किया है इसको, तो सबसे पहले हमारे पास जाएगा ओम का साइन। यहाँ से आप कंटिन्यूटी या ओम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको क्लिक करें तो ये किलो ओम में चला जाएगा। ठीक है, किलो ओम में ये आपका कोई भी जो कंपोनेंट है उसके बारे में या कोई रेजिस्टेंस है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। उसके बाद चले जाएँ तो यहाँ तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं मैंने कि एक बल्ब को जो है वो ऑन कर लिया है। तो इसकी जो हम सप्लाई को सबसे पहले फेज़ डिटेक्ट करते हैं कि आया कि इसका फेज़ किधर है। तो आपने इसको जो है वो NCV पे क्लिक कर जो है एडजस्ट कर देना है। तो आपने करके इसको तार के नज़दीक लेके जाना है। तो सबसे पहले ये देखिए, तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारा फेज़ आ रहा है तो ये हमारा फेज़ है। तो उसके बाद अगर हम इसके नज़दीक लेके जाते हैं तो ये हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल पे देख सकते हैं आपके कोई वॉइस नहीं कर रहा, ना कोई ब्लिंकिंग कर रहा है, कोई वॉइस नहीं। तो ये हमेशा फेज़ के नज़दीक जब भी जाएगा तो आपका फेज़ डिटेक्ट करके आपको बता देगा कि इस लाइन के अंदर आपका फेज़ आ रहा है। तो ये किस्म का ये टेस्टर भी है जिससे आप बगैर छीले या बगैर जो है वह इंसुलेशन उतारे आप फेज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात कर लें तो आप अगर इसको फ्रीक्वेंसी पे सेट करते हैं तो ये देखिए हमने फ्रीक्वेंसी पे सेट कर लिया है। ये हमने इसको फ्रीक्वेंसी पे सेट किया है। अब हम तार के करीब लेके जाएंगे इसको। खाली तार के करीब ले जाने से ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर फ्रीक्वेंसी जो है वो 49.85 जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो शो हो रही है। पाकिस्तान में जो है 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी चलती है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें तकरीबन 50 के करीब जो है वो फ्रीक्वेंसी शो करवा रहा है। तो ये है इसकी जो है बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है। मुझे इसमें बहुत ज़्यादा जो पसंद आया है वो यही फ़ीचर है इसका कि आप एक तो फेज़ डिटेक्ट कर सकते हैं। कोई अगर तार शॉर्ट है या शॉर्ट सर्किट है या किसी चीज़ में फेज़ आ रहा है तो आप इसको बगैर टेस्टर लगाए इसी तरह मीटर को टच करके जो है वो डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी को चेक कर सकते हैं क्या है कि इसमें कितनी फ्रीक्वेंसी जो है वो ट्रैवल कर रही है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस मल्टीमीटर का जो है वो रिव्यू पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और इसके बाद हम अगली वीडियो में जो है वो जो हमारे पास दूसरे मीटर्स थे जिसमें हमारे पास टेम्परेचर मीटर आ जाता है, उसके बाद जो है हमारा जो है वो केबल टेस्टर आ जाता है। जैसा कि ये हमारे पास है केबल टेस्टर, इससे हम केबल को टेस्ट कर सकते हैं, तार को टेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है मल्टीमीटर, इसका रिव्यू हमने पहले भी करवा दिया है। और उसके बाद हमारे पास ये है टेम्परेचर मीटर। तो इससे आप किसी भी चीज़ का दूर से खड़े होकर टेम्परेचर जो है वो टेस्ट कर सकते हैं ईजीली। जो है वो आप बजाय कि उसे छुएं या किसी चीज़ के जो है वो आप हाथ लगा के टेम्परेचर चेक करें, तो ये आप इससे दूर से ही टेम्परेचर उसका जो है वो चेक कर सकते हैं। तो इसका इंशाल्लाह रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।